2023 में पुतिन की सबसे बड़ी जीत। ब्रेक करें, खाली ब्रेकिंग पहले। यूक्रेन के सोलिडेर पर वैगनर ग्रुप के कब्जे का दावा। वैगनर ग्रुप के चीफ ने किया सोलिडेर पर कब्जे का ऐलान। नाउ विद द विजुअल्स। सोलिडेर की सरकारी बिल्डिंग से बाहर रूसी सेना तैनात। यह बहुत बड़ी खबर है। इसी के साथ इस खबर की जरा बिग बॉल पर आ जाइए। 2023 पुतिन की सबसे बड़ी जीत। शुरुआत हो चुकी है 2023 की बोनी, अगर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगी। ध्यान से देखिए, अगेन अ स्मॉल मैप। वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का सोलिडेर पर कब्जे का दावा है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर वैगनर चीफ का दावा। कब्जे के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में भीषण लड़ाई लड़ी। आगे क्या कहा उन्होंने? शहर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। नेक्स्ट दिखाइए यहां पर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो बड़ी खबर है, कितने लोग बंदी बनाए गए हैं, इसकी जानकारी 24 घंटे बाद देंगे। ये देखिए, यूक्रेन का सोलिडेर शहर अब आजाद हो चुका है, ये उनका कहना है। सीधे आइए, मैं यहां पर सीधे चलूंगा। यहां पर मनीष मेरे साथ है। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? देखिए, अभी अभी क्रेमलिन के प्रवक्ता पेस्कोव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि बहुत ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा ऑफिशियल अनाउंसमेंट का वेट करिए। तो बस इस बार वो लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे याद है 17 दिसंबर की वो तारीख जब मैं भी मॉस्को में था और पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन बतौर कमांडर इन चीफ इस युद्ध में वॉर रूम में पहुंचे थे। और देखिए, 1 महीने भी नहीं हुए हैं और 1 महीने से कम समय में रूस को सबसे बड़ी निर्णायक जीत हासिल हुई है। इससे पहले अगर आप याद करें तो पहले खार्किव, फिर लीमन, फिर खेरसौन, हर जगह रूस की सेना पीछे हट रही थी। लेकिन पुतिन के नेतृत्व संभालने के बाद सोलेडार और बहुत हद तक बाखमुत में रूसी बढ़त ने दरअसल रूस को वो सब कुछ दे दिया जो रूस बीते कई महीनों से कोशिश कर रहा था, और इन सब की जीत का सेहरा मिला प्रेसिडेंट पुतिन को। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बाखमुत और सोलेदार में रूस के इस आक्रामक बढ़त और विजय के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस आने वाले समय में अब यूक्रेन की सेना के ऊपर किस तरह से हमलावर होगी। क्योंकि मेरा मानना है कि सोलेदार और बखमुत को मिलाकर यूक्रेन अगर इस टेरिटरी को खो रहा है तो उसकी आधी से ज्यादा सेना खत्म हो चुकी है। आप जो बता रहे हैं, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया है बाखमुत से आई जंग की सबसे खतरनाक तस्वीरें। दिखाइए जरा विजुअल्स। यूक्रेनी सैनिक के हेलमेट में लगे कैमरे से बना वीडियो। ये देखिए बाप, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। सोलिडेर जीतने के बाद रूस के हौसले बुलंद हो चुके हैं। ये तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। ये देखिए अब आप, डोनबास पर कब्जे के लिए बाखमुत में रूसी अटैक। 70,000 की आबादी वाले बाखमुत में सिर्फ 1000 लोग बचे हैं। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। बाखमुत की जो जंग है ये उसका वीडियो है, यूक्रेन ने कैप्चर किया है। लेकिन तस्वीरें देखिए, पूरा शहर शमशान में तब्दील हो चुका है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मेरे साथ जनरल अनुज माथुर मौजूद हैं। अनुज सर, बाखमुत और खासकर सोलिडेर कहा जाता है ये गेटवे है डोनबास का, और अगर इस पे कब्जा कर लिया यानी डोनेस्क में यूक्रेन के कब्जे से जो इलाके हैं वो छुड़ाने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता नहीं है कि ये रशिया की बहुत बड़ी शुरुआत है, खासकर ये देखते हुए कि यूक्रेन ने रशियन सैनिकों को मारने के क्लेम बहुत किए लेकिन पूरा का पूरा शहर गंवा बैठे? निशांत, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। मैं पहले भी कई दफा कह चुका हूं कि जिस बात को हम ये कह रहे थे कि बार बार कह रहे थे कि रूस पीछे हट रहा है, विड्रॉल कर रहा है, वो असल में विड्रॉल नहीं था। वो एक प्रकार का रिकंसोलिडेशन और अटैकिंग करने के लिए तैयारी करने के लिए। एक मिनट निशांत, प्लीज लेट मी कंप्लीट। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि ये बाखमुत जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि जो डोनेस्क का एरिया है उसमें 2 बड़े शहर अभी भी यूक्रेन के कब्जे में हैं, और उन 2 बड़े शहरों पर कब्जा करने के लिए वो है स्लोवियांस्क और एक और उसके साउथ में एक और शहर है। और उन 2 शहरों पर कब्जा करने के लिए बाखमुत जो है वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। और अगर आपको एक ग्राउंड ऑफेंसिव उन 2 शहरों की तरफ करना है और डोनेस्क को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना है, उसके लिए बाखमुत एक बहुत क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव बन जाता है, और इसीलिए उसको बहुत बड़ी जीत कहा जाएगा। क्योंकि मैं जो बता रहा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि आपने ऑन ग्राउंड बाय द फुट
सोल्जर्स आपने एक जगह को कब्जा किया है और अब आप देखिएगा कि बहुत जल्दी एक आध दिन में 2-4 दिन में आपको बागमत के ऊपर कब्जा होता हुआ नजर आएगा, अगर ये बात बिल्कुल जो बताई गई है सही है तो ये आप Understood. देखें। या पॉइंट टेकन सर। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।